हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम अग्रवाल, मैथ्स फैकल्टी ऑफ सीएमसी इन व्यापम एंड बैंकिंग डिपार्टमेंट। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक शुरू कर दिया है। तो हमने उसमें डिस्कस किया था आपसे टाइप 1, जो कि आइडेंटिटी पर बेस्ड था, जो फॉर्मूलों पर बेस्ड था। तो आज जो हम ये वीडियो लेकर आए हैं बेटा, इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 2, जो कि कुछ प्री डिफाइंड सीरीज के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं देखना कि किस टाइप की सीरीज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास है बेटा, आप हेडिंग लगाएंगे टाइप 2, हेडिंग लगाएंगे आप टाइप नंबर 2। इसमें आपके पास सीरीज है। सीरीज कौन सी है बेटा, मैं वो आपको लिखकर समझा रहा हूं कौन सी सीरीज हमारे पास होंगी यहां पर। वो है सम ऑफ, इसमें भी आप ए टाइप डाल लेंगे बेटा, ए टाइप आप डाल लेंगे। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसका मीनिंग बेटा क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी क्या, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो बेटा यहां पर आपको क्या चीज सीखनी है, यहां पर आपको क्या चीज सीखनी है कि जो सबसे पहली बात, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर होते क्या है? वो होते हैं 1 से लेकर अनंत तक। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरीके से कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो उसका आपको क्या करना है? सम करना है, यानी क्या करना है? योग करना है। तो अगर आप इसका बेटा योग करने जा रहे हैं तो इसे आप ऐसे लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे लेकर आप देखेंगे आपके पास कितना आ जाएगा? n, क्योंकि n प्राकृतिक संख्याओं का आपको योग निकालना है ना, और वो पहले से स्टार्ट करने हैं, यानी 1 से स्टार्ट करना है। तो इसका जो सम होता है बेटा, वो होता है n + 1 अपॉन में 2। तो बेटा ये आपको याद रखना है, ये आपको लर्न करना है, और आप इसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे ताकि आप इसे आने वाले क्वेश्चंस पर इस्तेमाल करना सीखें। तो चलिए, इसको आपने लिख लिया होगा और होप आप इसे लर्न भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। देखिए स्क्रीन पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स। वो आपसे ये कह रहा है बेटा कि पहली 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये बना कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ऐसे करते हुए बेटा ये आपके पास कितना पहुंचने वाला है? 200 तक। ये आपसे कहना चाह रहा है। तो अभी अभी हमने क्या सीखा बेटा? हमने ये सीखा कि 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर अगर सम करना है n तक तो उसकी वैल्यू होती है n + 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला अभी अभी हमने सीखा, जो ये सीरीज है इसका आंसर निकालना हमने अभी अभी सीखा। तो यहां पर आपको बेटा क्या करना है कि आपको n की जगह 200 का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास दिख रहा है बेटा ये 200, और तुलना करोगे इससे तो n का मान कितना दिख रहा है? 200। यानी n का मान अगर 200 हो गया तो उठाकर इसे किस में लगा दे? इसमें। तो जैसे ही आप इसे इसमें यूज करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन क्या निकल के आने वाला है? ये आएगा 200 इंटू 200 में 1 जोड़ोगे यानी 201, और बटे में कितना आ जाएगा? 2, और 2 से जैसे ही आप 200 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 100, यानी ये हो जाएगा 20,100, यानी आपके पास आंसर आ गया 20,100। क्लियर आपको हो गई होगी ये बात अच्छे से कि 201 की गुणा 100 से करी, ये आंसर आ गया। तो फॉर्मूला क्या याद रखना है अपने को कि ये सीरीज है, अगर प्राकृतिक संख्याएं अगर आपको योग करना है उनका, प्राकृतिक संख्या पहली n प्राकृतिक संख्याओं का यदि आपको योग चाहिए तो आपको क्या याद रखना है? n + 1/2। चलिए, ये तो था पहला क्वेश्चन। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट आपको लिख कर दिया हुआ है, क्या कि 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर कहां तक आपको एडअप करना है बेटा? ये आपको दे रखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से लेकर कहां तक एडअप करना है? 75 तक। ये आपको एडअप करना है। तो अगर आप इसे देखेंगे तो ये भी तो वही है बेटा जो अभी अभी हमने सीखा, क्या कि पहली 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी यहां पर भी आपके पास n का मान कितना हो जाएगा? 75,
और जैसे ही आपको ये पता चल गया कि n का मान 75 है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, n+1 अपॉन में 2, n+2 आपको इस्तेमाल करना है। और यहां पर n का मान जैसे ही आप 75 लगाएंगे तो 75 इंटू 75 + 1 76 और बटे में कितना आएगा 2। और अब आप इसे अगर सॉल्व करते हैं तो बेटा आपको क्या याद रखना है कि 75 इंटू 76 क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो जब भी इस प्रकार से दो क्रमागत संख्याएं आपको गुणा में दी गई होंगी तो आप क्या करेंगे, इसमें से छोटी वाली को उठाइए और छोटे वाली संख्या का वर्ग करके उसमें वही जोड़ दीजिए, यानी 75 जोड़ दीजिए, 75 का वर्ग प्लस 75। तो आप इसका वर्ग निकालना जानते हैं क्या कि 5 का वर्ग 25 और 7 की गुणा 8 से कर दीजिए, यानी 7 × 8 = 56 25 और इसमें आपको क्या जोड़ना है 75। तो जैसे ही आप 25 में 75 जोड़ते हैं तो बेटा आ जाएगा 100, यानी ये हो जाएगा 00 और 1 का कैरी जाएगा 56 के अंदर तो कितना बन जाएगा 57। तो यानी हमारे पास 75 इंटू 76 आ गया 5700 और उसको आपको भाग दे देना है किससे, 2 से। और जैसे ही आप भाग देंगे उसको 2 से तो बेटा आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 1 बचा यानी 2 × 8 = 16, फिर 2 पंजे 10 और 0 यानी 2850 इस सवाल का आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, हमको गिवन है 2 + 4 + 6 + 8 और इस तरीके से कहां तक जा रहा है 120 तक। तो हमारे पास जो सवाल है वो हम रीराइट कर लेते हैं बेटा, दोबारा से लिख लेते हैं 2 + 4 + 6 + 8 और इस प्रकार से ये आपके पास कहां तक जाने वाला है 120 तक। तो पहली बात तो बेटा हमको यहां पर यह समझनी है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको सबसे पहले तो ये बात याद आनी चाहिए कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है पहली n प्राकृतिक संख्याओं का, जिसकी स्टार्टिंग जो होती है बेटा वो कहां से होती है 1 से। मतलब ये है कि 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से लगातार काउंटिंग होनी चाहिए जो कि कहां तक जाए n तक। तो आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे क्या, n+1/2। ये आप तब इस्तेमाल करते हैं बेटा जब पहली n प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में बात की गई होगी। तो यहां पर जब आप क्वेश्चन को देख रहे हो बेटा तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी कि यहां पर 1 नहीं है, फिर उसके बाद 2 है तो 3 नहीं है, फिर उसके बाद 4 है तो 5 नहीं है, मतलब लगातार काउंटिंग नहीं दे रखी और ना ही शुरुआत कहां से है 1 से। तो यहां पर आपको यह कंसीडर करना है कि कुछ तो दिया होगा ना ऐसा जिससे आपको यह दिखाई दे कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हो। तो आपको यह दिख रहा है बेटा कि ये 2 का पहाड़ा लिखा हुआ है, यानी 2 का टेबल लिखा हुआ है। अब आप इसे किस तरीके से लिखेंगे, तो बेटा आप लिखेंगे 2 को लिखेंगे 2 × 2, फिर आप 4 को लिखेंगे 2 दूनी 4, फिर आप लिखेंगे बेटा 6 को 2 × 6, फिर आप लिखेंगे बेटा 8 को 2 × 8 एंड देन लास्ट में इसी तरीके से चलते हुए आपके पास जो 120 दिया हुआ है वो क्या दिया गया होगा, 2 × 60। 2 के पहाड़े में अगर 60 बार आप पहाड़ा पढ़ोगे तो यानी कितना आएगा 120 निकल कर आएगा। तो बेटा ये जो हमारे पास वैल्यू है इसके अंदर आपको ये दिख रहा होगा कि 2 सब में से कॉमन आ रहा है निकल कर। 2 सब में से क्या हो रहा है बेटा, कॉमन हो रहा है। देखो 2 सभी जगह से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 2 को बाहर निकाल लें। तो 2 को जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो आप ये देख पाओगे कि अंदर अब क्या बचेगा 1, फिर बचेगा बेटा 2, तो 1 + 2, फिर प्लस और ये 3, फिर प्लस ये 4 और इसी प्रकार से चलते चलते आपके पास आ जाएगा 60। और अब आप बेटा अगर इसे ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा है कि ये 1 से लेकर 60 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं। तो अगर इसका आंसर आपको निकालना है बेटा तो इसका आंसर आप किस प्रकार से निकालेंगे कि आपको n का मान इस्तेमाल करना है कितना 60 और कहां पर लगा देना है, उठाकर इसको यहां लगा देना है इस फॉर्मूले के अंदर। तो n+1/2 यानी कितना हो जाएगा 60 गुणा कितना आएगा 60 + 1 61 और बटे में 2। तो क्या हमें इसी का आंसर निकालना था, नहीं बेटा, क्योंकि गुणा में 2 है तो इस वाले पार्ट में आपको 2 से मल्टीप्लाई और करवानी पड़ेगी। तो जैसे ही आप 2 से 2 काटते हैं तो आपको दिख रहा है 60 × 61 यानी यही बचा। तो ये आंसर आपको निकाल कर देगा बेटा 6 × 6 और 6 × 36 और उसके आगे एक 0 लगेगा, यानी हमारा फाइनल आंसर हुआ 3660। होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी और बाकी हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से ये चीज क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, हम लिख लेते हैं, रीराइट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 5 + 10 + 15 + 20 प्लस, और इसी प्रकार से ये चलता जा रहा है और कहां तक जा रहा है बेटा, 240 तक। ये बात दिखी आपको। अब मेरे को यहां पर फिर से वही बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो सीरीज दिख रही है ये कहां से शुरू नहीं है बेटा, 1 से। तो अगर ये 1 से शुरू नहीं है, 1 2 3 4 करके नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर आप डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आपको दिख रहा है बेटा कि ये पहाड़ा लिखा है किसका, 5 का। तो अगर ये 5 का पहाड़ा है तो क्या होगा बेटा, 5 एकम 5, फिर ये 10 जो है ये 5 दूनी 10, फिर ये आपके पास है 5 तिया 15, फिर आपके पास है 5 चौक 20। देन आप देखेंगे बेटा कि आपके पास जो 240 लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, 5 की गुणा 48 से, क्योंकि 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20 यानी 240 आपके पास आ जाएगा। अब आपको इस पूरी सीरीज के अंदर बेटा क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, 5 5, हर जगह 5 कॉमन है बेटा, तो ये 5 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब ये जैसे ही 5 आपने बाहर लिया बेटा, तो आपके पास अंदर बचेगा 1 प्लस, फिर 2, फिर प्लस, फिर 3, फिर प्लस 4, और इसी प्रकार से ये चलता जाएगा और आपके पास क्या आएगा लास्ट में, 48, यानी 48 आपके पास आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान देते हैं बेटा, तो 5 कॉमन लेने के तुरंत बाद ही आपको क्या प्राप्त हो गई, वो सीरीज जिसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 से लेकर लगातार काउंटिंग चल रही है और कहां जाकर रुक रही है, 48 पर। तो इसका मतलब हमारे पास n का मान इसके लिए कितना हो गया, 48। तो अब आप फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2, यानी 48 गुणा 48 में एक जोड़ा कितना हो गया, 49, और बटे में कितना हो जाएगा, 2, और बेटा गुणा करा देंगे किससे, इस वाले 5 से, क्योंकि फाइनल आंसर इसी से मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम है इन दोनों की मल्टीप्लाई कराना। अब अगर आप इसे सरल कर सकते हैं तो आपके लिए और इजी हो जाएगा, क्योंकि 48 का स्क्वायर बेटा हो सकता है आप सभी को याद ना हो। तो आप क्या करें, 2 से 48 को काटे कितनी बार, 24 बार, और 24 पंजे होते हैं 120। तो आपके पास देखिए सरल होकर 120 गुणा और ये वाला 49 ये आ गया। ये आपके पास फाइनल कैलकुलेशन बची। अब आप 12 का पहाड़ा बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो देखिए आपके लिए कैलकुलेशन कितनी सरल हो गई। तो 0 आ गया, 12 नम 108 का 8, 10 का कैरी, 12 चौक 48 और 10 50, यानी 50 80 इस सवाल का क्या हुआ बेटा, फाइनल आंसर हुआ। चलिए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ताकि और अच्छे से चीजें हमें क्लियर हो जाएं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा, कि आपके पास यहां पर दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन को रीराइट कर रहा हूं बेटा, 11 + 12 + 13 प्लस, और इस तरीके से आपके पास जो वैल्यूज चल रही हैं वो फाइनली 60 तक पहुंच रही है। तो पहली बात तो यहां पर अब क्वेश्चन चेंज हो चुका है, ना तो टेबल ही है और ना ही आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि वो 1 से शुरुआत है, ताकि आप डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सको। तो ऐसा दोनों में से कोई केस नहीं दिख रहा। सीरीज शुरू तो हुई है लेकिन बीच में से शुरू हो गई। कहां से शुरू हुई है, 11 से, और 11 से लेकर शुरू हो रही है और कहां तक पहुंच रही है, 60 तक। तो बेटा इस सीरीज को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। वैसे तो ये सारी की सारी श्रेणियां जो अभी तक आपने पढ़ी टिल 5th क्वेश्चन, मतलब 5वें सवाल तक जो भी आपने श्रेणी अभी तक देखी, वो सारी की सारी समांतर श्रेणी है, या समानांतर श्रेणी जो आप बोलते हो, जिसे आप एपी भी बोलते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटा यहां पर फर्क क्या होता है, आप समझिएगा इस बात को, कि यहां पर तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने लिखा, और किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट आंसर आपको यहां पर कैसे देना है। 60 को उठाइए, प्लस करिए 11, डिवाइड करिए 2 से, और अब आप यहां पर गुणा किससे करने वाले हैं वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए टोटल सीरीज अगर 1 से शुरू होती तो 60 तक लिखे होते, तो टर्म्स कितने होते, 60, लेकिन कितने गायब हैं, 1 से लेकर 10 तक, तो यानी कितने बचे, 50। तो गुणा कर दीजिए 50 से। मैं दोबारा बेटा रिपीट कर देता हूं कि आपको किस तरीके से डायरेक्ट आंसर देना है इस वाले क्वेश्चन का। तो आपको उठानी है पहली टर्म और लास्ट टर्म, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। देखिए ऐड कर दिया मैंने, डिवाइड करना है किससे, 2 से। देन उसके बाद आपको चेक करना है कि ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हुए हैं, मतलब ये कितनी काउंटिंग लिखी है। तो अगर 1 से शुरू होती और 60 तक जाती तो कितने टर्म्स होते, 60, लेकिन 1 से लेकर 10 तक तो गायब है।
तो अगर वो गायब है बेटा तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर 10 माइनस कर दीजिए, तो 60 में से 10 माइनस करने पर कितनी टर्म्स बची, 50। 50 से गुणा करा दीजिए इसे। अब आपके लिए कैलकुलेशन देखिए कितनी आसान है, ये आप जोड़ेंगे 71 आएगा, बटे में 2 इंटू 50 है, 50 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और ये लग जाएगा 0 और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, फिर 2 सत्ते 14, फिर आएगा 2 सत्ते 14 और फिर 2 पंजे 10। यानी इस सवाल का ये हुआ फाइनल आंसर। बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब बेटा अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि ये केवल जो आपने शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करी बेटा, ये केवल इसी टाइप के क्वेश्चन में लगेगी, आगे जो जितनी भी सीरीज आएंगी उसके अंदर ये इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि आपको वो वाला पार्ट भी समझ में आना चाहिए जो आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी अप्लाई करना है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं हम कि हमें यहां पर देखना क्या है। इसको अगर सवाल को हम करते तो लॉन्ग मेथड से कैसे करते, जो मतलब एक्चुअल मेथड आगे लगने वाला है, जो बेसिक मेथड है उससे कैसे करते। तो देखिए मैं सवाल रीराइट कर देता हूं बेटा। सवाल था 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 और इस प्रकार से जा रहा है कहां तक, 60 तक। अब बेटा मैंने आपको ये बहुत अच्छे से पहले ही समझा दिया है कि या तो पहाड़ा होना चाहिए या फिर 1 से शुरुआत होनी चाहिए। तो ये सीरीज ना तो आपको पहाड़ा दिख रही है किसी का और ना ही 1 से शुरू हो रही है। तो आपको इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए बेटा अपनी तरफ से 1 से लेकर 10 तक के नंबर क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं, ताकि सीरीज क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। 1 से लेकर 10 तक आप ऐड कर दीजिए तो सीरीज देखिए 11 फिर 12 फिर 13 और इसी प्रकार से आगे तक जा रही है। आगे तक जो आपके पास जा रही है ये कहां तक जा रही है बेटा, 60 तक। यहां तक तो पहुंच गई। अब इसके बाद जो आपने ये अपनी तरफ से 1 से लेकर 10 तक जोड़े, ताकि आपने सीरीज कंप्लीट कर दी 1 से लेकर 60 तक, तो जो चीज आपने जोड़ी बेटा वो आपको घटानी भी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स कहता है कि हर चीज बैलेंस करके चलते हैं। तो अगर आप जोड़ रहे हो तो आपको घटाना भी पड़ेगा, अगर आप घटाते हो तो आपको जोड़ना पड़ेगा उतना, अगर आप गुणा करते हैं तो आपको भाग करना पड़ेगा, अगर आप किसी चीज से अपनी तरफ से भाग कर रहे हैं तो आपको गुणा भी करानी पड़ेगी, ताकि वैल्यू बैलेंस रहे। तो इसे बैलेंस करने के लिए इतने पार्ट को आपको पूरे में से माइनस भी तो करना पड़ेगा, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ऐसे लेकर आप कहां तक चले जाएंगे बेटा, ऐसे लेकर आप कहां तक चले जाएंगे, आप चले जाएंगे 10 तक। और इतना करने के बाद आपको यह समझ में आ रहा होगा कि आपको यहां पर 2 सीरीज दिखाई दे रही हैं। 2 सीरीज आपको कौन कौन सी दिखाई दे रही है बेटा, एक तो दिख रही होगी 1 से लेकर कहां तक, 60 तक, और दूसरी सीरीज दिख रही है 1 से लेकर 10 तक, और दोनों के बीच में क्या है, माइनस। यानी एक वैल्यू n बराबर 60 के लिए और दूसरी वैल्यू जो है वो है n बराबर 10 के लिए, और दोनों को फॉर्मूले में लगाकर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपके पास आंसर कैसे निकलेगा, देखिए n प्लस 1/2 ये लग गया n बराबर 60 के लिए, देन माइनस 10 के लिए, यानी 10 गुणा 10 प्लस 1 11 और बटे में 2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, माइनस इसकी मल्टीप्लाई कराइए और दोनों को माइनस करने के बाद डिवाइड कर दीजिए 2 से। क्यों, क्योंकि दोनों में 2 आपको कॉमन दिख रहा है, तो आपके पास यहां बटे में 2 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3660। देखिए 6 एकम 6, 6 छंग 36, यानी आ गया 3660। माइनस इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 110 आ जाएगा, 11 इंटू 10 करेंगे 110, दोनों को माइनस करिए तो आपके पास आएगा 3550 और डिवाइड बाय 2 करने से आपको मिलेगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। आप देख सकते हैं आंसर वही निकल कर आया। तो मैंने आपको इस पूरे पार्ट का शॉर्टकट भी बता दिया है, जो शॉर्ट ट्रिक आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखकर लगा सकते हैं, लेकिन वो आप आगे आने वाले जो टाइप्स हैं उसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जो इस सीरीज पर चलेंगे। ठीक है, अब आपके पास ये वाला जो मेथड है ये आप अप्लाई डायरेक्ट कैसे करें, तो बेटा आपको बहुत अच्छे से ये बात देखकर समझ में आनी चाहिए कि मैंने आपको समझा दिया फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करना है, जब सीरीज 1 से शुरू हो रही हो। तो हमें ये दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे को इसे कंप्लीट करने के लिए 10 तक ऐड करना पड़ेगा, तो वो 1 से लेकर 60 की एक सीरीज बन जाएगी, और फिर जो मैंने प्लस किया बेटा वो मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। तो जब मैं माइनस करूंगा इसमें से तो वो क्या हो जाएगा, n बराबर 10 के लिए जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो उठाकर माइनस कर देंगे, और वही काम मैंने यहां पर आपको समझाया। होप आपको ये बहुत अच्छे से चीज समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो इसी टाइप पर बेस्ड है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर आपके पास देखिए ये लिखा हुआ है 26, फिर लिखा है +27, फिर लिखा है +28, और इसी प्रकार से ये जाता जा रहा है। और कहां तक जा रहा है बेटा? 84 तक। ये आपको सीरीज गिवन है। अब ये जो सीरीज आपको गिवन है बेटा, इसके अंदर आप क्या करेंगे? देखिए आप सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको समझाई, या तो आप वो लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे बेटा? देखिए पहला टर्म उठाया 26, लास्ट टर्म उठाया 84, दोनों को जोड़ा, जोड़कर डिवाइड करा 2 से। अब आपको काउंट करनी है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है। तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने के लिए आप ये देखिए कि अगर सीरीज 1 से शुरू होकर 84 तक जाती तो टोटल टर्म्स कितनी होती? 84। लेकिन 1 से लेकर 25 तक तो गायब है ना बेटा, तो इसका मतलब 84 में से आप क्या माइनस कर दीजिए? 25 माइनस कर दीजिए। तो आपके पास क्या निकल कर आएगा? देखिए 14 में से 5 गए 9 और 7 में से 2 गए 5, यानी 59 की गुणा करनी है आपको इस सवाल के अंदर। मतलब ये जो उत्तर है इसके अंदर फाइनल गुणा किसकी होने वाली है? 59 की। अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं इजीली। कैसे? 6 और 4 10, 8 और 2 10 और 1 11 बटे 2 और इंटू में 59। 11 का पहाड़ा आप इजीली इसमें पढ़ सकते हैं। कैसे? 11 नम 99, 11 पंजे 55 और 9 कितने हो जाएंगे? 64, और 1 0 लग जाएगा ये, और डिवाइड बाय 2 जैसे ही आप करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा आंसर? 236, 224, 248 और 25 10, यानी 3245 इस सवाल का क्या निकलेगा? आंसर निकलेगा। ये तो हुई वो ट्रिक जो मैंने आपको समझाई, जो लिमिटेड है केवल इसी टाइप पर। लेकिन जो आपका बेसिक मेथड है वो क्या कहेगा, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। जो हमारा बेसिक मेथड है वो क्या कहना चाह रहा है? देखिए जो हमारे पास सीरीज है बेटा वो 26 से शुरू हुई, फिर 27, फिर 28, और इस प्रकार से कहां पर जाके रुक रही है? 84 पर जाकर ये रुक रही थी। तो मैंने बेटा आपको क्या बताया कि सीरीज अगर 1 से शुरू नहीं हो रही है तो आप अपने दिमाग में ये एज्यूम करिए कि अगर मेरे को 1 से सीरीज को शुरू करना था तो 1 से लेकर 25 तक जोड़ना पड़ता, और जैसे ही आप इसमें 1 से लेकर 25 तक जोड़ते तो सीरीज कंप्लीट कहां तक हो जाती? 84 तक। तो यानी एक तो हो गया n का मान 84 यानी 84, ये आ गया। देन फिर माइनस करेंगे वही जो आपने दिमाग में सोचा कि आपको 1 से लेकर 25 तक जोड़ना पड़ेगा, तो 1 से लेकर 25 तक जो जोड़ा वो घटाना भी तो पड़ेगा बेटा। तो जब आप माइनस करोगे तो n बराबर एक 25 वाली सीरीज बनेगी, जो 1 से लेकर 25 तक आपने माइनस किया होगा, जो जोड़ा था वही माइनस करना पड़ा। तो इन दोनों के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए। आप फॉर्मूला लगाते हैं तो कितना आएगा? n+1 यानी 84 + 1 85, और बटे में कितना आ जाएगा? 2। देन माइनस करेंगे आप, कितना आएगा? 25, 25 में एक जोड़ा कितना हो गया? 26, और बटे में 2। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूं। देखिए 85 जो है उसे 17 पंजे 85 समझ लीजिए, और 5 का पहाड़ा पढ़िए तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 42, और इंटू में 17 माइनस। ठीक है, ये हो गया था 17 पंजे 85, तो मैंने 5 की इसमें गुणा करा दी और बचा क्या रह गया? 17। उसके बाद 25 छंग 150, 15 का कैरी, 25 दूनी 50 और 15 65, 650, और पूरे के बटे में 2 है बेटा। आप चेक कर सकते हैं, 25 छंग 150 यानी 0, 15 का कैरी आएगा, 25 दूनी 50 होते हैं, और 50 और 15 65, यानी ये आपके पास फाइनल कैलकुलेशन हुई। अब चेक करते हैं बेटा। देखिए 17 का पहाड़ा पढ़िए तो 0, 17 दूनी 34 का 4, और 3 का कैरी जाएगा, 17 चौक 68 और 3 71, माइनस 650, और डिवाइड करेंगे किससे बेटा? 2 से। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास देखिए क्या निकल कर आएगा? 0 0, फिर उसके बाद 14 में से 5 गए, कितने बचे? 9। देन फिर उसके बाद आपके पास यहां पर बचे 70, और 70 में से 6 गए, कितने बचे बेटा? 64, और डिवाइड किससे करनी है? 2 से। तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो आपने देखा था बेटा पहले भी आंसर 3245 आया, अब भी आंसर कितना है? 3245 देख सकते हैं आप। 3245 आपने डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से निकाला था, उसके बाद आपने जो मेथड है बेसिक वाला उससे भी आपने कैलकुलेशन करी, तो आंसर कितना आ रहा है? 3245। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कहां पर हमें किस चीज का इस्तेमाल करना है अच्छे से, तो वो हमें क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप बेटा। देखिए नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास, उसके लिए हम पहले समझ लेते हैं चीजें। तो आप देखिए टाइप हमारा वही चल रहा है। नेक्स्ट टाइप का मतलब जो बी पार्ट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। बी पार्ट, टाइप 2 के अंदर बी पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बी पार्ट है क्या? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ
फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास बेटा क्या है, इसे मैं लिखकर बता देता हूं हिंदी में भी। पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये आप हेडिंग लगाएंगे बेटा बी टाइप डालकर, संख्याओं का योग, है ना। सब टाइप हो गया ये, टाइप 2 का सब टाइप का योग या योगफल, ये आप हेडिंग लगाएंगे। अब आप समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 से लेकर कहां तक लेनी है अपने को, n तक लेनी है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, तो 1 का स्क्वायर प्लस, फिर आएगा 2 का स्क्वायर, फिर आएगा 3 का स्क्वायर, फिर आएगा 4 का स्क्वायर, और ऐसे चलता जाएगा और लास्ट कहां तक बेटा, n के स्क्वायर तक ये बनेगा। अब ये जो आपके पास स्क्वायर टर्म्स बन रही हैं, इसके लिए जो आपको याद रखना है फॉर्मूला, वो होता है n प्लस 1, फिर आता है 2n प्लस 1, और पूरे के बटे में आ जाएगा कितना, 6। ये आपके पास इस सवाल का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। मतलब ये इस सीरीज के लिए आपके लिए सॉल्यूशन का वर्क करेगा। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, आप इसे कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए बी टाइप डालकर। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन पर, ताकि हमें समझ में आए कि इसे किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर्स। तो वो आपसे ये कह रहा है कि प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस लैंग्वेज को सबसे पहले समझ लीजिए। तो समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको केवल सीरीज लिखनी है। क्या मतलब है इसका, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, और इस तरीके से ये चलता जा रहा है कहां तक, 80 के वर्ग तक। कहां तक, 80 के वर्ग तक। यानी आपके पास जो फॉर्मूला था वो आप रिकॉल करेंगे, यानी उसे आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग से लेकर n तक के वर्ग का जो सूत्र होता है वो होता है n प्लस 1, 2n प्लस 1 और बटे में 6। ये आपको याद रखना है। अब जैसे ही बेटा आप इसकी तुलना इससे करते हो, तो आपको दिख रहा है कि n की जगह कितना लिखा हुआ है, 80। तो बेटा n बराबर कितना हो गया, 80, और इसे उठाकर कहां लगा देना है, इसके अंदर। इसको उठाकर इसके अंदर पुट कर लीजिए, तो आपके पास आंसर निकल आएगा। कैसे निकल के आएगा आंसर बेटा, तो आप देखेंगे आपके पास हो जाएगा 80 गुणा 80 और 1 81 इंटू 80 का डबल करके उसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी 80 दूनी 160 और प्लस 1 यानी 161, और बटे में आपके पास कितना लिखा हुआ है, 6। अब आप देखेंगे तो ये आपके पास 2 तिया 6, 2 से 80 40 बार, देन 3 से 81 आप काटेंगे बेटा तो कितनी बार जाएगा, 27 बार। 3 दूनी 6, फिर 2 बचा और 21 हो गया, तो 3 सत्ते 21। तो ये आपके पास पूरा कैंसिल होने के बाद क्या बचा रह गया कैलकुलेशन में, 40 गुणा 27 गुणा 161। अब आप कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं जरा वो समझिएगा। देखिए हमारे पास 27 एकम 27 होता है, तो आपके पास देखिए 27 एकम 27 का 7 आ गया, 2 का चला गया कैरी। अब 2 का कैरी किसमें गया है, तो 16 सत्ते होते हैं कितने, 112। 16 सत्ते 112 में आप 2 का कैरी जोड़ते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा, 114। फिर जाएगा 11 का कैरी, 16 दूनी 32 और 11 कितने हुए, 43। ये आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया। लास्ट बचा 40। 40 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 4 7 28, फिर 2 का कैरी, 4 4 16 और 2 18, फिर 4 3 12 13, फिर 4 4 16 17, और ये आंसर हुआ कितना आ गया, 17 3 8 8 0। यानी इस सवाल का जो आंसर हुआ वो कितना हो गया, 17 3 8 8 0। बेटा ये आया हमारे पास आंसर। तो होप आप कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूं, और बाकी तो आपको ये चीज समझ में अच्छे से आई गई होगी बेटा। तो हम क्वेश्चन लगाते हैं आगे ताकि और अच्छे से ये चीजें क्लियर हो। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लिख कर दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इसी तरीके से ये जाता जा रहा है। और कहां तक लिखा हुआ है बेटा, 50 के स्क्वायर तक, 50 के वर्ग तक ये लिखा हुआ है। तो अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं बेटा तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया। फॉर्मूला याद क्या रखना है, n प्लस 1, 2n प्लस 1
और बटे में 6। और यहां पर n का प्रयोग कितना होने वाला है? 50। n का प्रयोग कितना करना है अपने को? 50 का प्रयोग करना है। तो जैसे ही आप इसमें बेटा n बराबर 50 लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा निकल के? 50, 50 + 1 51 गुणा 50 का दुगना हो गया बेटा 100, और 100 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा? 101, और पूरे के बटे में कितना आ रहा है? 6। अब आप 6 से कैलकुलेट कर लीजिए ऊपर नीचे जो चीज कैंसिल हो रही हो, या अगर आप मेरी माने तो आप सबसे पहले इनकी गुणा कर ले और फिर 6 से डिवाइड कर ले तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो 51 × 101 यानी 51 51, फिर 50 से गुणा करनी है। देखिए कितना आसान हो गया। अब आप 50 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 5 × 5, फिर 5 पंजे 25 यानी 15 पंजे 75 होते हैं, और फिर 5 पंजे 25, और फिर एक शून्य लग जाएगा। देन आपको डिवाइड करना है 6 से, तो 6 चौक 24, उसके बाद 1 बचा यानी 17, फिर आएगा 6 दूनी 12, फिर बचे 55 यानी 6 नम 54, फिर बचे 15 यानी 6 आपके पास दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी इस सवाल का जो आंसर हुआ वो हुआ 42,92,5 यानी 42925 यानी 42,925 इस सवाल का आंसर हुआ। चलिए आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अच्छे से समझते हैं चीजें कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, दोबारा से रीराइट कर देता हूं। 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस कहां तक जा रहा है बेटा? 90 के स्क्वायर तक जा रहा है, यानी 90 के वर्ग तक जा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई बेटा कि हमेशा जो फॉर्मूला लगना है वो फॉर्मूला लगेगा शुरुआत से, जब प्राकृतिक संख्या शुरू होती है वहां से लेकर किसी n वैल्यू तक, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर होने चाहिए। और यहां बात चल रही है स्क्वायर की, तो स्क्वायर वाली टर्म्स होनी चाहिए, तभी हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा? n + 1 2n + 1 बटे में 6। लेकिन बेटा इसका इस्तेमाल तो जब ही होगा ना जब वो 1 से शुरू हो, और जैसे ही आप इसे ध्यान देते हैं तो ये तो 1 से शुरू ही नहीं है, और बीच बीच में टर्म्स भी गायब दिख रही हैं आपको। तो आपको क्या ध्यान देना है यहां पर कि ये शायद 3 का पहाड़ा चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? ये 3 का पहाड़ा चल रहा है, जैसे कि आपने देखा था ए वाले टाइप में। तो 3 का पहाड़ा अगर चल रहा है तो बेटा 3 × 3 होते हैं, उसका वर्ग प्लस 6 को लिखोगे 3 दूनी 6, उसके बाद आप देखोगे 3 तिया 9 उसका वर्ग, फिर उसके बाद 12 लिखा है यानी 3 चौक 12 उसका वर्ग। देन फिर आप बेटा देखते हैं तो आपको दिख रहा है जो 90 आपके पास जा रहा है वो हो गया 3 × 30 और उसका भी वर्ग। अब ऐसा होने से आपके पास बेटा क्या चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि यहां पर पूरे सीरीज के अंदर आपको दिख रहा है 3 तो कॉमन है, लेकिन अगर आप 3 अकेला भार लोगे तो 3 अकेला भार नहीं आएगा, 3 वर्ग के साथ बाहर आएगा निकलकर सभी में से। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 का वर्ग आपके पास कॉमन हुआ, और अंदर अब क्या बचने वाला है? 1 का स्क्वायर प्लस फिर आएगा 2 का स्क्वायर प्लस फिर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस फिर आएगा 4 का स्क्वायर, और इसी प्रकार से लास्ट आपके पास बचेगा कितना? 30 का स्क्वायर। क्या बचेगा? 30 का वर्ग, और पूरे में से 3 का वर्ग बाहर आ चुका। लेकिन अब आपको दिख रहा होगा बेटा कि ये जो हमारे पास निकल कर आया ये हमारे पास वही चीज आ गई जिसके बारे में हमने पढ़ा। हमने पढ़ा 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग से लेकर n के वर्ग तक का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो यहां पर हमें n कितना दिखाई दे रहा है? 30। तो अगर n बराबर 30 आपको दिखाई दे रहा है तो पहले तो इसमें उठाकर लगा दीजिए, एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे? 3 का वर्ग कितना होता है? 9, यानी 9 से उसकी क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो आपकी कैलकुलेशन आप यहां देख लीजिए, छोटे से पार्ट में मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर आपकी कैलकुलेशन आएगी तो 30 अगर आप इसमें लगाते तो आपके पास आता 30 गुणा 30 और 1 31, और फिर 30 का दुगना 60 और 1 61, और बटे में 6, और पूरे की गुणा 3 के वर्ग से अगर आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9। अब 6 पंजे कितने होते हैं? 30। अब 31 × 61 कर लीजिए, फिर 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, फिर 9 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं यहां पर पढ़ देता हूं, देखिए। तो ये आपके पास हो गया बेटा 31 × 61 अगर आप करेंगे तो 31 × 31 1 का कैरी, और 31 छंग होते हैं आपके पास 186। 186 में अगर 3 का कैरी देते हैं तो 189 आ जाएगा। देन आप इसकी मल्टीप्लाई किससे कर लीजिए? 5 से या 9 से करवा लीजिए, जैसे आपकी इच्छा करे। तो 5 × 5
5 एकम 5, फिर आएगा 5 नम 45, फिर आएगा 18 पंजे 90 और 94, 4 का कैरी आया था। और इसकी गुणा फाइनल आपको किससे करानी है? 9 से, क्योंकि ये वाला 9 आपके पास बचा रह गया। तो फाइनल जो आंसर है बेटा वो मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए आपके पास फाइनल आंसर आएगा 9 पंजे 45, फिर 4 का कैरी 9 पंजे 45 39, फिर 9 चौक 36 और 4 40, और 9 नम 81, तो 81 और 4 हो गए 85। यानी जो आंसर आया वो आया 85,095। यानी इस सवाल का जो बेटा आंसर हुआ वो हुआ 85,095। ये हुआ आपके पास फाइनल आंसर किस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का। आपको होप बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ताकि और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है बेटा आपको स्क्रीन पर? आपको दिख रहा है लिखा हुआ 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस से लेकर कहां तक चल रहा है? 76 के वर्ग तक, 76 के स्क्वायर तक आपको गिवन है। तो अब आपको ध्यान क्या देना है कि यहां पर सीरीज 1 से शुरू तो हो ही नहीं रही है और बीच में मिसिंग भी है बहुत सारा पार्ट। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको दिख रहा होगा बेटा कि ये 4 का पहाड़ा चल रहा है। तो 4 का अगर पहाड़ा चल रहा है तो आप देखेंगे ये हो गया 4 एकम 4 का पूर्ण वर्ग, फिर आ जाएगा आपके पास 8 यानी 4 दूनी 8 का वर्ग, फिर आपके पास आ जाएगा 4 तिया 12 का वर्ग, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 12 का वर्ग, फिर आ जाएगा 4 चौक 16 का वर्ग। और इसी प्रकार से जो 76 लिखा हुआ है बेटा वो अगर आप मेंशन करते हैं तो आपको दिखाई देगा क्या कि 4 गुणा 4 एकम 4 और 4 नम 36 का वर्ग। यानी आपके पास जो सीरीज आने वाली है उसमें 4 का वर्ग हो जाएगा कॉमन सभी में से, और अंदर जो बचेगा बेटा वो बचेगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग से लेकर आपके पास 19 के वर्ग तक ये श्रेणी जाएगी, जहां पर n का मान आप लगाएंगे 19। किसके अंदर लगाएंगे? तो फॉर्मूला आपके पास आपको याद होना चाहिए n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, यानी 4 का वर्ग हो गया बेटा 16 इंटू, अब फॉर्मूले में n बराबर 19 अगर हम लगाते हैं तो क्या आएगा? 19 और 1 20, और 19 दूनी 38 और 1 39, और बटे में कितना आएगा? 6। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास हो गया 3 दूनी 6, 3 एकम 3 तिया 9, 2 से ये 10 बार, फिर हो जाएगा 13 नम आपके पास 117 और 11 का कैरी, 13 एकम 13 और 11 कितने हो गए? 24, और लग गया उसमें 0, और आपके पास गुणा में 16 बचा रह गया, यानी 16 का पहाड़ा और पढ़ दीजिए। तो बेटा ये हो गया 16 सत्ते 112 का 2, फिर 11 का कैरी 16 चौक 64 और 11 75, फिर 7 का कैरी 16 दूनी 32 और 7 कितने हो जाएंगे? 39। यानी जो सवाल का आंसर हुआ बेटा वो हुआ 39,520। अगर बेटा कैलकुलेशन में कहीं आपको मिस्टेक दिखे तो भूल चूक माफी आप, है ना, और ये अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा आपको गिवन है वो है 16 का वर्ग से 17 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग प्लस 19 का वर्ग, देन फिर लास्ट में आपको गिवन है कितना? लास्ट में आपको क्या गिवन है बेटा? लास्ट में आपको गिवन है 25 का वर्ग, ठीक है। अब यहां से आपके पास देखिए ये जो सीरीज है आपके पास 16 से लिखी हुई है और कहां तक जा रही है? 25 तक। तो हमें क्या पता है बेटा कि सीरीज हमेशा 1 से शुरुआत होनी चाहिए और कहां तक जानी चाहिए? n तक जानी चाहिए, लेकिन सीरीज में पार्ट मिसिंग है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि अब इस टाइप के अंदर शॉर्ट ट्रिक काम में नहीं आने वाली, तो आपको इस सीरीज को शुरुआत से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे आप? अब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेकर 15 के स्क्वायर तक आप जोड़ देंगे तो सीरीज आपके पास कंप्लीट हो जाएगी, जो कि 16 के स्क्वायर से तो शुरू ही है पहले से, और कहां तक पहुंच जाएगी? 25 के वर्ग तक पहुंच जाएगी। तो ये सीरीज तो कंप्लीट हो गई, लेकिन कब कंप्लीट हुई बेटा? जब कंप्लीट हुई जब आपने 1 से लेकर 15 तक जोड़ दिया। 1 से लेकर 15 तक के वर्ग आपने जोड़ दिए। तो 1 से लेकर जो 15 तक के वर्ग आपने जोड़े बेटा, उसको करने के लिए आपको माइनस भी करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? यही पूरा पार्ट आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेकर
15 के स्क्वायर तक आप क्या करेंगे, उसे ही माइनस करेंगे। अब आपको यहां पर दो सीरीज दिखाई देनी चाहिए जो 1 से लेकर 25 तक जा रही है, जिसके लिए n का मान हो गया 25। देन फिर आपको एक सीरीज दिखाई दे रही है जो 1 से लेकर 15 तक जा रही है, लेकिन बीच में है माइनस, तो माइनस n बराबर 15 के लिए। अब बेटा दोनों के लिए फॉर्मूला लगाकर क्या करना है आपको, केवल उसे माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे, n बराबर 25 यदि लगाते हैं तो बेटा 25 प्लस 25 एक 26, 25 का डबल 50 और एक 51 और बटे में 6। देन फिर माइनस आएगा आपके पास 15 आप लगाएंगे अगर, तो 15, 15 और एक 16, 15 दूनी 30 और एक 31 और बटे में 6। अब बेटा इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व अगर हम करें तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपके पास देखिए ये हो गया 2 तिया 6, 2 से आपने इसे काटा 13 और 3 से 15 कटा 51 कटा कितनी बार, 17 बार, 17 तिया 51 होते हैं और 13 इंटू 17 होते हैं 221, 221 और उसमें पहाड़ा पड़ना है 25 का। देन फिर माइनस क्या आने वाला है अपने पास, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, देन फिर उसके बाद 3 पंजे 15 और 5 अट्ठे 40 इंटू 31, 5 अट्ठे 40 इंटू 31, ये टर्म आ गई। यानी फाइनल आंसर इससे आपको मिलेगा। तो आप इसे भी सॉल्व कर लीजिए बेटा। तो इसे आप अगर सॉल्व करते हैं तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 2 52, यानी 2, 5 का कैरी, 25 दूनी 50 और 5 55 और माइनस करेंगे आप यहां पर तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये आपके पास आ गया। अब आप इसे माइनस कर लीजिए तो आंसर और निकल कर आ जाएगा, कितना आएगा 5, फिर 2, 12 4 8, फिर 1 यहां पर 3 में से 2 गए 1 बचा और फिर यहां पर आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 5 में से 1 गए 4, यानी 4185 आपका इस सवाल का आंसर होना चाहिए। बेटा अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई हो तो आप उसको कंसीडर कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, है ना। बाकी कैलकुलेशन के लिए आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से पड़नी चाहिए नहीं, है ना, क्योंकि मैं पूरी चीज आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखिए स्क्रीन पर, 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर से लेकर 49 तक का स्क्वायर यानी 49 तक के वर्ग का। तो आपको दिख रहा है बेटा कि अभी जो 11 नंबर हमने क्वेश्चन किया वो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, क्या कि 21 का वर्ग प्लस 22 का वर्ग प्लस 23 का वर्ग से लेकर कहां तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है आपके पास बेटा, ये जा रहा है 49 के वर्ग तक, 49 के वर्ग तक। तो बेटा अगर ये सीरीज चल रही है तो ये सीरीज तो हमारे पास शुरुआत से शुरू ही नहीं हुई। अगर ये 1 से शुरू नहीं हुई तो बेटा केवल आपको इतनी बात समझनी है कि कहां से कहां तक सीरीज जा सकती थी। तो आप इसमें क्या जोड़ेंगे जिससे ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाए। तो आपको दिख रहा है कि 1 से लेकर 20 तक के वर्ग मेरे को इसमें जोड़ने पड़ेंगे और जो चीज जोड़नी पड़ेगी वही सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी। अगर मैं 1 से लेकर 20 तक के वर्ग इसमें जोड़ दूं तो सीरीज मेरे पास कंप्लीट होकर कहां तक पहुंच जाएगी, 49 के स्क्वायर तक। और जब मैं 1 से लेकर 20 तक के वर्ग जोड़ूंगा तो वो मेरे को घटाना पड़ेगा, तो एक जो दूसरी सीरीज तैयार होगी वो कहां तक, 1 से लेकर 20 तक के वर्ग की बनेगी। तो आपके पास एक n का मान आ जाएगा 49 के लिए और एक आ जाएगा बेटा n का मान 20 के लिए, और दोनों को उठाकर आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में लिखकर माइनस कर देंगे। फॉर्मूले में लिखकर आपको क्या करना है, इसे माइनस करना है और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बेटा आप देख सकते हैं कि मैंने अब की बार आपको लिखकर नहीं बताया लेकिन बोलकर पूरा समझा दिया कि कैसे ये वैल्यूज आ रही हैं। तो अब आप सीधे उठाकर इसे फॉर्मूले में लगाइए, 49 n प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 49 प्लस 1 50, 49 का दुगना होता है 98 और 98 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 99 और डिवाइड बाय आएगा 6, फिर माइनस 20 के लिए अगर आप लगाते हैं बेटा तो 20, फिर 20 में 1 जोड़ा 21, 20 का दुगना 40 और 1 41 और पूरे के बटे में आया 6। अब आप यहां पर अगर सॉल्व करते हैं बेटा तो देखिए 3 दूनी 6, ये 33 बार और फिर 2 से ये से काट दीजिए 25 बार। अब 25 तिया 75 का 5 और 25 तिया 75 और 7 कितने हो गए 82। देन इसमें पहाड़ा पड़ना है 2 बार 7 का, 49 से गुणा करनी है या फिर 50 माइनस 1 करके आप इसकी गुणा करा लें और सॉल्व कर लें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा यहां की, तो 2 तिया 6, 2 से ये 10 बार और 3 सत्ते 21, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और एक शून्य लग जाएगा। इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2 बार 7 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 25 सत्ते 175, 1 का कैरी 7 अट्ठे 56 और 1 57, देन फिर 7 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, माइनस करना है आपको 2870, तो आपके पास निकल कर आएगा बेटा 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 हो गए 52,
5 का कैरी, 7 सत्ते 49 और 5 हो गए 54, फिर 7 पंजे 35 और 5 40, और माइनस करना है 2870। तो अगर बेटा आप इसे माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 5, फिर आपके पास ये हो जाएगा 12 में से 7 गए, कितने बचे 5, फिर उसके बाद आपके पास 13 में से 8 गए, बचे फिर से 5, देन फिर 39 में से 2 गए, कितने बचे 37। यानी ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया बेटा। फाइनल आंसर आपके पास क्या निकल के आया है, 37,555। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपका लैंग्वेज टाइप में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। तो वो आपसे बेटा ये कहना चाह रहा है कि पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग लिखिए। तो लिख देते हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, और ऐसे लेकर कहां तक लिखना है आपको, 20 के वर्ग तक। फिर क्या लिखना है आपको, पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग लिखना है। इसका मतलब 1 + 2 + 3 + 4, और इस तरीके से कहां तक पहुंचना है, 20 तक। तो बेटा जैसे ही आप यहां पर पहुंच गए तो इन दोनों का आपको क्या लेना है, डिफरेंस। अब बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आएगी कि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो उसमें से इसे घटाएंगे, तो डिफरेंस लेंगे जब, तो n का मान हो गया 20। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर कौन सा, n+1। यहां पर लिख देता हूं बेटा, फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो करेंगे n+1 और 2n+1 बटे में 6। और इसके लिए जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे वो करोगे n+1/2, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है सिंपल, और ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग लिखा हुआ है। तो यहां पर अगर आप n बराबर 20 लगाते हैं तो 20 × 21 × 41/6, देन माइनस, यहां पर अगर आप 20 लगाते हैं तो 20 × 21 और बटे में 2। अब आप देख सकते हैं बेटा यहां पर आपके पास क्या है कि कैलकुलेशन काफी आसान है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, और 2 से 20 कटा 10 बार, देन उसके बाद 2 से ये 20 कटा 10 बार, तो आपके पास 7 एकम 7, 7 चौक 28, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2870, माइनस 21 × 10 यानी 210, देन आप इस दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 2660। आप देख सकते हैं 7 में से 1 गया 6, 28 में से 2 गए 26। ये आपके पास इस सवाल का आंसर हुआ, जो आपके पास ये लैंग्वेज फॉर्मेट में लिखा हुआ था। तो काफी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन कुछ क्या लिखा हुआ है आपके पास, 1, फिर उसके बाद लिखा है 2 + 2 यानी 2 + 2 2 बार लिखा है, फिर लिखा है 3 को 3 बार प्लस में यानी 3 + 3 + 3, यही आपको कैच करना है। और लिखा हुआ है 10 को 10 टाइम्स ऐड करना है, यानी 10 + 10 + 10 करता जा रहे हैं आप कहां तक, 10 बार यानी 10 टाइम्स। इसका मीनिंग क्या हुआ तो मैं आपको समझाता हूं बेटा। एक तो एक ही है, 2 + 2 करेंगे तो आएगा 4, 3 को 3 बार जोड़ोगे तो 3 × 9, उसके बाद ऐसे ही चलता जाएगा और ऐसे ही चलता जाएगा, और 10 को अगर 10 बार जोड़ते हो तो बेटा कितना आएगा, 10 × 10 100, यानी हो गया 100। अब आप अगर ध्यान से नोटिस करें बेटा इस सीरीज को, तो ये निकल कर आ रही है 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये है 3 का वर्ग, और आखिरी में आपके पास क्या लिखा है, 10 का वर्ग। तो बहुत अच्छे से हमें ये बात पता चल गई कि जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ था एक्चुअली में ये लिखा हुआ था पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए किस तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो ये जो लिखा हुआ है इसे सॉल्व करना आप जानते हैं। n बराबर 10 उठाकर किस में लगा दीजिए, 10, फिर n+1 यानी 11, फिर 2n+1 यानी इसका डबल करके 1 जोड़ दीजिए, यानी 10 दूनी 20 और 1 21, और देन डिवाइड बाय 6। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर हो जाएगा 2 पंजे 10। अब आपके पास यहां पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी 77 × 5, क्योंकि 11 सत्ते 77 और × 5 करेंगे तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35, और 3 का कैरी, 5 सत्ते 35 और 3 38, यानी 385 इस सवाल का क्या हुआ बेटा, फाइनल आंसर हुआ। तो बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अभी इसके आगे के कुछ टाइप्स और बचे हैं। टाइप्स मतलब ABCD जो हमारे पास टाइप चल रहे हैं बेटा, वो टाइप अभी और चलेंगे, ताकि हम इसे आगे और अच्छे से समझ पाएं कि इसमें कितने कितने क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं। तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पर। अगर आपको कोई भी इशू आया हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जरूरतमंद बच्चों के पास। और थैंक यू।